एक अच्छी बात और एक बहुत अच्छी बात, दो बातें हैं। एक अच्छी बात और एक बहुत अच्छी बात। पहली कौन सी कह दें? अच्छी वाली। और अगर बहुत अच्छी वाली कह दें तो दोनों उसमें समा जाएंगी। पर हमारी आदत है कि एक में संतुष्ट नहीं होती, थोड़ा और। तो अच्छी बात यह है कि 2 दिन पहले लवकुश नगर का माहौल कुछ और था, और बहुत अच्छी बात यह है कि 2 दिन बाद का ये लवकुश नगर का माहौल बहुत अच्छा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जब आए थे आप सबका उत्साह, आप सबकी भक्ति, आप सबका समर्पण सिर चढ़कर बोल रहा था। लेकिन जब मंदिर में पहुंचे थे सुबह देव वंदना के लिए, तो मालूम पड़ा था कि भक्त और भगवान के बीच में यहाँ पर कुछ दूरियां हैं। वो कैसे? कि मंदिर है खाली और भगवान है उदास। मंदिर है खाली और भगवान है उदास, भक्त नहीं है पास, तो हम किस पे करें विश्वास? ये ताली बजाने की बात नहीं है, ये अपने आप में शर्म और लज्जा की बात है। पंक्ति स्वयं में कह रही है कि मंदिर है खाली और भगवान है उदास, भक्त नहीं है पास, हम किस पे करें विश्वास? मंदिर और भगवान, इनको आपकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें भगवान की आवश्यकता है। इसलिए हमने अपने लिए ये धर्म आयतनों का निर्माण किया है, भगवान का निमित्त लिया है कि भगवान जैसे आप इन संसार सागर से मुक्त हो गए, पापों से मुक्त हो गए, एक दिन ऐसा आए कि हम भी इन पापों से, इस संसार सागर से मुक्त हो जाएं। लेकिन भगवान को तो हमने विराजमान कर लिया, लेकिन भक्त ही नहीं रहेंगे तो भगवान खाली मंदिर में बैठ के क्या शोभा को प्राप्त होंगे? जिस प्रकार एक बारात जा रही होती है और दूल्हे का श्रृंगार किया जाता है, और अगर उसके अंदर वो गुण ना हो और श्रृंगार ना हो, तो क्या वह दूल्हा शोभा को प्राप्त होता है? कलगी से रहित वह पगड़ी क्या शोभा को प्राप्त होती है? उसी प्रकार से कि जो 2 दिन पहले का माहौल था और आज 2 दिन बाद जो देखा जाके, तो ऐसा लगा कि सारे भक्त लवकुश नगर के इस जिनालय में उतर के आ गए हों। अब बजाइए अपने आप के लिए इस अच्छी बात पर ताली। कम से कम आज 15 भाई लोगों ने अभिषेक शांतिधारा पूजन किया। जो पहली बार भी आए, कुछ करते थे फिर छोड़ दिए, लेकिन अब ये लगातार प्रतिदिन करेंगे। और 40 भाइयों का नाम मेरे पास आया है, उन 40 में अभी 20 आ गए पकड़ में। जाते जाते 20 को भी लगा के जाऊंगा लाइन में, ऐसा भाव रखता हूँ। क्योंकि अभी मंगलाचरण में भी कहा गया कि ईंट से ईंट जोड़ी तो मकान बन गया, और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को जोड़ा, गुरुदेव से नाता जोड़ा, तो विद्यासागर जी महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से पूज्य ब्रह्म सागर जी महाराज का ये संग आपके गांव में आ गया। आज उसी बात को लेके चलते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। आज इसी मंगलाचरण के भाव को और इस पंक्ति को लेकर आपके बीच अपनी बात रखता हूं। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं, ऐसा कहते हैं। अब लवकुश नगर के निवासियों का जीवन पहले जो भी था, आपके ही भाई लोग कह रहे हैं, अब महाराज हम सबका जीवन 3 दिन में बहुत कुछ बदल चुका है। क्योंकि हमारे जीवन में अब गुरु का आगमन हो चुका है। अब ये हमारी धारा जो बन गई, ये टूटेगी नहीं। बस आप सबके चरणों का सानिध्य हमें मिलता रहे और हमारे जीवन को इस प्रकार से गति मिलती रहे, तो हम भी एक दिन इस नगर से बाहर भी जाके अपने नाम को, अपने माता पिता के नाम को भी रोशन कर सकते हैं। आज नीचे बैठे हैं,
कल उनमें से ही उठ के कोई ऊपर भी आ सकते हैं। जिसके जीवन में गुरु का पदार्पण हो जाता है, फिर गुरु उसकी ओर देखे या ना देखे, हम बस गुरु को देखते रहें तो भी हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है। एकलव्य ने क्या किया था? गया था शिक्षा लेने गुरु के चरणों में, लेकिन शूद्र है, नीची जाति का है, क्षत्रिय के अलावा मैं किसी को शिक्षा दीक्षा नहीं देता हूँ, ऐसा कहकर उसको वापस लौटा दिया था। लेकिन जिसके जीवन में सीखने की, कुछ करने की ललक हुआ करती है, वो फिर उन निमित्तों को भी छोड़ देता है, उनकी सन्निधि को भी छोड़ देता है, जाकर स्वयं अपने आप का उपादान जागृत करता है। भगवान की सन्निधि को प्राप्त हो या ना हो, केवल उनके आकार की, उनकी मूर्ति बनाकर उसमें उस प्राण प्रतिष्ठा करके उन गुरुओं की, उस देवत्व की और उनके आगे अपना वह कार्य सिद्ध करता है। गलतियां होती हैं तो पूछता है, मुझसे गलती कैसे हुई, मुझे इसका क्या दंड मिला? स्वयं ने दंड लिया, फिर उस गलती को सुधारा। ऐसा करते करते अंतुगत्वा जो गुरु की सन्निधि में रहकर जो शिक्षा अर्जुन नहीं ले पाए थे, वो एकलव्य ने उस मिट्टी की मूर्ति को बनाकर उस गुरु की सन्निधि में प्राप्त कर लिया था। उसको देखकर स्वयं अर्जुन ने भी दांतों तले उंगली दबा ली थी। क्या हुआ था? छोटी सी तो घटना थी। जिस जंगल में वो रह के धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे, उसी समय एक कुत्ता वहां पर आ गया। उसने उनको देखा, भौंकना चालू कर दिया। इससे उनकी ध्यान एकाग्रता में विघ्न, उपद्रव प्रारंभ हो गया। उसका मन नहीं लगा, तो उसने उस कुत्ते के मुख में सारे के सारे तीर भर दिए, पर उसको मारा नहीं। ऐसे तीर लगाए कि उसको कहीं पर चोट न लगे, खून ना निकले, केवल उसका भौंकना बंद हो जाए। और जब उसका भौंकना बंद हो गया, वो वहाँ से भागा, चला गया वहाँ पर जहाँ पर द्रोणाचार्य जी और अर्जुन आदि पांडव ये सब वहाँ पर थे। जब उन्होंने देखा कि कुत्ते के मुख में इस प्रकार के बाण भरे हुए हैं, कौन है ऐसा धनुर्धर, पता लगाया, देखते हुए आए। और जब पूछा कि आपके गुरु कौन हैं, तो बोले मेरे गुरु तो आप ही हैं भगवान। सुनकर वो भी चौंक गए, मैंने तो कभी शिक्षा दी नहीं आपको, पर ऐसा कैसे हो गया? बोले आप ही हैं। बोले दिखाओ। लेके गया मूर्ति के पास, देखा मिट्टी की मूर्ति है। तो ठीक है, मुझे गुरु मानते हो? सौभाग्य मेरा, जो कहेंगे वो दोगे? बिल्कुल दूंगा। गुरु माना है तो गुरु को गुरु दक्षिणा भी देना होगी। तो बोले अपना दाहिने हाथ का अंगूठा निकाल के दे दो। क्यों? क्योंकि तुमसे अच्छा धनुर्धर अर्जुन को मैं बनाना चाहता हूँ, और अगर अर्जुन से श्रेष्ठ आप बन गए तो एक क्षत्रिय को मैं वो धनुर्विद्या नहीं सिखा पाया जो आपने सीख ली, और अर्जुन हमारा जो सबसे प्रिय शिष्य है वह नीचे रह जाएगा। इससे अच्छा तुम अंगूठा दे दो। धनुर नहीं चला पाओगे, तीर नहीं चला पाओगे अंगूठे के माध्यम से, तो अर्जुन ही हमारा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाएगा। लेकिन गुरु की महिमा बड़ी अनंत हुआ करती है। उनके आशीर्वाद से अंगूठा भी काट के दे दिया। उसके बाद भी उस एकलव्य ने पैर के अंगूठे से भी धनुर चलाना सीख लिया था। लेकिन ये शिक्षा उसने किसी को नहीं बताई, वो तो अपने पास रखे रहा। वो जानता था कि मुझे किसी को मारना नहीं, केवल धनुर्विद्या सीखना है। उद्देश्य उसका सीखने का था, ना कि किसी को मारने का था। ऐसे गुरुओं की हमारे जीवन में जो आगमन होता है, सन्निधि मिलती है, बहुत कई जन्मों के पुण्यों के उस भाव के द्वारा मिलती है, जो अभी तक हमको प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं मिला था। लेकिन वर्तमान में आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की असीम कृपा के कारण आज नगर नगर और गांव गांव में ऐसे साधु संतों का, भगवंतों का जाना होता है, जहां पर लोग उनके दर्शन पाकर अपने जीवन को संवारते भी हैं और धन्य भी करते हैं। बचपन में भी गुरु की सन्निधि को प्राप्त करते हुए जब आचार्य भगवान ब्रह्मचारी अवस्था में थे, तब वो भी गए थे किसी गुरु की खोज में।
गुरु की खोज में रहे, दक्षिण में भी रहे, 2-3 वर्ष रहे, पर लगा कि घर वाले जाने नहीं देंगे, तो वहाँ से रातों रात निकले। एक मित्र के माध्यम से उस मित्र ने उनको अपना पैसा जो रखा था उसको दिया और उनके टिकट आदि की व्यवस्था की। 2 दिन के भूखे प्यासे जब राजस्थान की धरती पर पहुँचे और वहाँ जाकर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में पहुँचते हैं, तो सबसे पहले यही बात होती है कि कहाँ से आए। बोले दक्षिण से आए। किस लिए आए? शिक्षा और दीक्षा का भाव है, उसको लेकर आए। नाम क्या है? विद्याधर। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने इतना सुना तो कहा कि विद्याधर तो उड़ने वाले हुआ करते हैं, आप भी आए और आप भी शिक्षा लेंगे और उड़ जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे, तो फिर मुझे शिक्षा देने का फायदा क्या? इतना कहना था कि जो ज्ञान और शिक्षा का पिपासु था उसने भी अपनी उस शिष्यत्व की पराकाष्ठा दिखाते हुए कहा कि मैं भी अगर आपका शिष्य बन रहा हूँ तो ये मेरा सौभाग्य है, और आपके अगर मन में विकल्प है कि शिक्षा लेंगे और ये विद्याधर उड़ के या मतलब यहाँ से चला जाएगा, तो आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। आज से मेरा आजीवन वाहन का त्याग हो गया। केवल एक छोटा सा संकल्प कहने में कितना अच्छा लगता है कि वाहन का त्याग, लेकिन करके देखिएगा। जब चलते हैं नंगे पैर, आप ही भजन में गाते हैं, ओले सोले पानी पत्थर कंकड़ कांटों से न डरते, दिन रात उस पर चलते रहते। ऐसे मुनिराज का वह मंगल विहार हुआ करता है। ऐसे वाहन उस सवारी का उन्होंने त्याग कर दिया जिस पर वो चल के आए थे। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने उस वाक्य को सुना, पुनः बोले क्या कह रहे हैं? बोले हाँ भगवान, आज से मेरा आजीवन सवारी का त्याग। जो गुरु की इतनी सी बात पर कि शिक्षा लेकर उड़ तो नहीं जाओगे विद्याधर की भांति, और उन गुरु को विश्वास दिलाने में, त्याग कराने में, समर्पण दिखाने में उस शिष्य ने अपने आप को समर्पित कर दिया, फिर तो गुरु की कृपा होना, उस पर बरसना बहुत ही सहज और सरल बात हो जाया करती है। जैसे आप लोग कहते हैं, किसी ने कहा है कि जो करते हैं गुरु और प्रभु की भक्ति पागलों की तरह, जो करते हैं गुरु और प्रभु की भक्ति पागलों की तरह, उन पर उनकी रहमत बरसती है बादलों की तरह। आचार्य भगवान के ऊपर ऐसी ही रहमत, ऐसी ही कृपा उन आचार्य भगवंत गुरुदेव दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की हुई। उसके बाद उन्होंने कभी पलट कर नहीं देखा। भली कन्नड़ भाषी थे, लेकिन इतना उन्होंने अपने आप को गुरु चरणों में तपा लिया कि आज वो हिंदी के मूर्धन्य अच्छे अच्छे विद्वानों को भी उनकी लेखनी से हराते हैं, उनको सिखाते हैं, बता देते हैं। ऐसे कई भाषाओं के ज्ञाता हुए आचार्य महाराज एक एक शिष्य को उसकी शिक्षा देते हुए आगे बढ़ाते हैं, निखारते हैं, और मुनिराजों के सन्निधि में देकर नए नए महाराजों को भी उनके पास पहुंचाते हैं और कह देते, धर्म प्रभावना करिए। गांव-गांव और पांव-पांव जाते हुए धर्म की प्रभावना, धर्म का प्रचार और उसके साथ अपनी साधना, तीनों को मिलाकर उस त्रैवणी को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो रत्नत्रय रूप है उसको बताते हुए, उसकी महिमा दिखाते हुए उनके भी उस अज्ञान अंधकार को दूर करें और सबको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। इस प्रकार का आप मुनिराजों की सन्निधि में आकर उनसे शिक्षा और जो भाव होते हैं हिंसा आदि के, राग द्वेष के, उनसे दूर होने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। कई कई भवों का जन्म जब पुण्य रूप में परिणत होता है, तब जाकर हमें किसी गुरुदेव के दर्शन हुआ करते हैं। कैसे होते हैं? तो कहा है कि एक गुरु के आदेश पर जब एकलव्य ने अंगूठा काट कर दिया और विद्याधर जी ने गुरु के कहने पर कि उड़ तो नहीं जाओगे, आजीवन सवारी का त्याग कर दिया,
ऐसे उन गुरुओं की सन्निधि में उनके दर्शन को पाने के लिए हमने भी कई जन्मों का पुरुषार्थ किया, तब जाके आज हमें इन निर्गंत गुरुओं का दर्शन प्राप्त हो रहा है। वह साधु दर्शन हर किसी को यूं ही प्राप्त नहीं हो जाया करता है, पुण्य में हो तभी होता है। एक जन्म के पुण्य का अगर आपके पास पुण्य है तो केवल सम्यक दृष्टि श्रावक के ही आपको दर्शन होंगे। लेकिन 5 जन्म का अगर पुण्य आपके पास है तो किसी प्रतिमाधारी के दर्शन होंगे। अगर 10 भाव का पुण्य आपके पास है तो किसी क्षुल्लक महाराज के दर्शन होंगे। अगर 11 भाव के पुण्य आपके पास है तो एलक महाराज के दर्शन होते हैं। और अगर 15 जन्मों का पुण्य आपके पास है तो किसी आरिका या साध्वी के दर्शन आपको होंगे। 20 जन्मों का पुण्य अगर आपके पास है तो किसी मुनि महाराज के दर्शन होंगे। 25 जन्मों का पुण्य अगर आपके पास है तो किसी उपाध्याय परमेष्टि के दर्शन होते हैं। और 30 जन्मों के पुण्य अगर आपके पास है तो किसी आचार्य परमेष्टि के दर्शन होंगे। और अगर 32 जन्मों का पुण्य आपके पास है तो अरहंत परमेष्टि के आपको दर्शन होंगे। समूषण में जाने का सौभाग्य मिलेगा, उनकी सन्निधि में बैठकर उनकी दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और सिद्ध परमात्मा के दर्शन करने के लिए तो कई 100 जन्मों का पुण्य प्राप्त करना होगा, अर्थात स्वयं को ही सिद्ध बनना होगा, तब जाके हम सिद्ध परमेष्टि के उनके रूप को वहाँ पर जाकर समा जाते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं। सिद्ध सलाह में जाकर अंतिम रूप हमारी उस पर्याय का सिद्ध रूप में ही परिणत हो जाना, मतलब इस संसार सागर से पार हो जाना। ऐसा यह अद्भुत जैन धर्म जिसके माध्यम से अहिंसा आदि 5 महाव्रतों का पालन करके हम अपने जीवन को धन्य बनाते हैं और राग द्वेष आदि को भूलकर जीवन में प्रेम, वात्सल्य, दया, करुणा का स्रोत बहाते हैं। और वही जीवन हमारा सफल कहलाता है जब हम इन सबसे ऊपर उठकर एक सच्चे मानव होने का कर्तव्य निभा पाते हैं। आप सब उसमें खरे उतरें। आप सबका जीवन मंगलमय हो, इस मंगल भाव के साथ संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की